नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के बारे में। आखिर तक रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कोर्ट केस को लेकर क्या क्या अपडेट है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, कितने नंबर वाले को बाहर किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित आपके तमाम पॉइंटों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके कट ऑफ के बारे में, फिर बात करेंगे आपके रिजल्ट के बारे में, फिर बात करेंगे कोर्ट केस के अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, 17, 18, 19 जुलाई को इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी कि बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। जी हाँ साथियों, जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों के लिए बीपीएससी के द्वारा इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। और इस भर्ती परीक्षा में जो टोटल जो आवेदन आए थे ना, वो आए थे 38,741। भर्ती परीक्षा में टोटल आवेदन आए थे, जिसके 70% कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था। यानी कि हम 38,741 का यदि हम 70% निकाले तो यानी कि 70% निकाले तो यानी कि 27,118 कैंडिडेटों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। जी हाँ साथियों, अब ये 27,118 कैंडिडेट ही काउंट होंगे, ना कि 38,741। तो इसमें कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन था। यदि हम बात करें इसकी कंपटीशन की, तो इसमें जो कंपटीशन था वो था आपका, वो कंपटीशन यदि हम कैलकुलेट करके हमने आंकड़ा प्राप्त किया तो वो 26 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन। जैसा कि आप सभी को देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 27,118 प्रेजेंटेशन वाले अभ्यर्थी बट्टे एक जो टोटल पोस्ट थे उनका यदि हम भाग देते हैं 26% था, 26 पॉइंट पर सीट आता है, यानी कि एक सीट के लिए 26 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था। जी हाँ साथियों, कंपटीशन इतना हाई लेवल का नहीं था लेकिन कम ही था। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम का लेवल के बारे में और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं सारी कैटेगरियों के। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कोर्ट केस के अपडेट के बारे में। जो इसमें 25% नंबर के वेटेज को लेकर जो मामला कोर्ट में गया था, फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले बच्चों के बीच में जो विवाद चल रहा था 25% नंबर के वेटेज को लेकर, उस पर बहुत बड़ी सुनवाई कर दी है कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अब हम नहीं देंगे 25% नंबर का वेटेज एक्सपीरियंस वाले बच्चों को। जी हाँ साथियों, अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता नहीं होगा कि 25% नंबर का वेटेज का मामला क्या था। तो ये मामला ये था कि जो 25% नंबर का वेटेज का मामला था ना, वो यह था कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का, इसका एग्ज़ाम 400 नंबर का हुआ था, जिसका यदि हम 25% निकाले थे यानी कि 133 के समथिंग मास एक्सपीरियंस वाले बच्चों को उनके कार्य अनुभव यानी कि उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको वैसे दिए जा रहे थे मुफ्त में, जिसके कारण जो फ्रेशर बच्चे थे उनका एक का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और वो इस भर्ती परीक्षा से वंचित रह रहे थे, जिसके कारण सभी भी फ्रेशर बच्चों ने इसका विरोध किया था और इसका मामला कोर्ट में जा पहुंच जाता था। कोर्ट ने भी उनके हित में फैसला लिया है। कोर्ट का भी और इन फ्रेशर बच्चों का विरोध करना भी सच है, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उनने भी तो मेहनत की है, तो उनको भी तो कुछ फल मिलना चाहिए, इसलिए उनका एक का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए कोर्ट ने उनके हित में फैसला सुनाया, 25% नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो आगे हम आपको पूरी डिस्कस से बताएंगे, पूरी डिटेल से कोर्ट केस अपडेट के बारे में क्या क्या हुआ था। तो उससे पहले बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले 40%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 36.5%। यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आप 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की 34%, एससी एसटी और फीमेल की बात करें तो 32%। जो इसमें कोर्ट केस हुआ था उसको लेकर आज हम तमाम बातों पर बात करेंगे इंड में। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके 35% जो ये भर्ती परीक्षा होगी बीपीएससी, जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में 35% रिजर्वेशन मिल रहा था फीमेलों को, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। जी हाँ साथियों, जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो 200 नंबर का क्वेश्चन आए थे और जिसका एग्ज़ाम हुआ तो 400 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। जी हाँ साथियों, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था।
अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ जा सकते हैं मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज। देखो सबसे पहले कैटेगरी फिर मेल फिर फीमेल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली 265 से लेकर 270 तक। फीमेल की यदि हम बात करें 220 से लेकर 226 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बीसी की बात करें तो बीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली 254 से लेकर 260 तक मेल कैंडिडेट की। फीमेल की यदि हम बात करें बीसी कैटेगरी में 200 से लेकर 206 तक आपकी कट ऑफ हमको देखने को मिलने वाली है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में बीसी फीमेल की। ईबीसी कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो यदि आपके 246 लेकर 252 तक आते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईबीसी कैटेगरी में फीमेल की। ईबीसी कैटेगरी में फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 166 से लेकर 192। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 246 से लेकर 250 तक आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की। ईडब्ल्यूएस फीमेल जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 210 से लेकर 216 तक। अब बढ़ते हैं एससी की कैटेगरी की ओर। एससी कैटेगरी में मेल और फीमेल क्या कट ऑफ रहेगी। एससी की मेल कैंडिडेट की 220 से लेकर 226 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। फीमेल की बात करते हैं तो 66 से लेकर 172 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली फीमेल की। अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 230 से लेकर 234 तक आपकी कट ऑफ हमको देखने को मिलने वाली है एसटी कैटेगरी की फीमेल की। जी हाँ साथियों, आपको यदि इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको 100% श्योर हम कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कोर्ट केस के अपडेट के बारे में और रिजल्ट के बारे में। आखिर तक रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब तक कोर्ट केस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो गया, पूरी तरह हट नहीं जाता, तब तक इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हमको नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि भर्ती परीक्षा कोर्ट केस की वजह से ही अर्जी हुई है, तब तक इसका रिजल्ट जारी कर देती बीपीएससी बोर्ड। जैसा ही कोर्ट केस पूरा सुलझेगा उसके अगले 2-4 दिन के अंतर्गत हमको एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट से संबंधित, और आपका रिजल्ट संबंधित आपको बहुत बड़ी अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन अब ये जो 25% नंबर का वेटेज को लेकर जो मामला था, ये क्या था, आधे से बच्चे इसको नहीं समझे थे। यानी कि अब मैं सब आपको समझा दूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यदि 2 कैंडिडेट हमने एग्जाम दिया था, एक तो फ्रेशर एक एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे, 100 नंबर का एग्जाम दिया था, दोनों 50-50 अटेम्प्ट किए और दोनों 50-50 नंबर आते हैं। जो आपके फ्रेशर बच्चे थे ना, उनको 25% नंबर नहीं दिए जाते थे। जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे उनको 50% नंबर 50% यानी उनको नंबर ज़्यादा दिया जाता है। उनको 75 नंबर उनको ज़्यादा दिए जाते 100 में से। और जो वो थे ना फ्रेशर बच्चे, उनको 50 ही रहते हैं, उनका नहीं बढ़ते। ये था 25% नंबर का मामला। अब इस पर मामले पर कोर्ट ने क्या सुनवाई की है वो मैं आपको पूरी डिटेल से बता सकता हूँ। तो ये मामला गया था पटना हाई कोर्ट ने इस पर 3-4 दिन तक इस पर बैठक ली थी, यानी 3-4 दिन तक इसकी कार्रवाई चली थी। तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो आपका 25% नंबर का वेटेज है वो अब नहीं मिलने वाला एक्सपीरियंस वाले बच्चों को। जी हाँ साथियों, नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि उनको 25% नंबर का वेटेज मिलेगा तो इनको 25% नंबर का वेटेज मिलेगा तो जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको एक का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके कारण कोर्ट ने यह मामला रद्द कर दिया है और अब आपका रिजल्ट यानी कि ये 25% नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इसका रिजल्ट के बारे में। आपके रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जा सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये अक्टूबर माह के एंड तक यानी कि 25 अक्टूबर तक हमको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, यदि आपका 25 अक्टूबर तक यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो अक्टूबर नवंबर में आपका 100% हम लिख कर दे सकते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। यह बात कंफर्म हो चुकी है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। बीपीएससी बोर्ड ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हम जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जारी करेंगे, या तो अक्टूबर के एंड में, अक्टूबर के इस लास्ट वीक में, या हम इसके नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट जारी करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।